कुछ लोगों को सच्चाई ना तो नजर आती है और ना ही वो देखना चाहते हैं, क्योंकि सच चुभता है। अंगारों से ज्यादा चुभन सच्चाई में होती है और उसी सच्चाई को छुपाने की लगातार कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से अपने झूठ को लोगों तक परोसा जाए और सच को दबा दिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो सच है उसे जनता को जानना चाहिए, उसका अधिकार है। दोस्तों, बिहार में एक ऐसे सच को छुपाया गया, एक ऐसे चुभते हुए सच को छुपाया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डरा डरा कर लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, विपक्ष आएगा तो अपराधियों का बोलबाला होगा। अरे मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके रहते हुए आपकी रैली में लूटपाट कैसे मच गया? कैसे अपराधियों ने महिलाओं के जेवर छीन लिए? महिलाओं ने शिकायत किया तो पुलिस वाले उल्टा उनको भगा कर कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रही हो। महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आई हैं। दोस्तों, ये मोदी की रैली की तस्वीर है। इधर उधर की मैं बात नहीं करूंगी कि बिहार में फलाने जगह पर अपराधियों ने अपराध कर दिया, ढिमकाने जगह पर बंदूक चला दिया, छिनतई हो गई, उन तमाम जगहों की बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, उस रैली की जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को तैनात किया गया, जहां पर हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, क्योंकि महामानव आ रहे हैं और महामानव की सुरक्षा में अगर जरा सी भी गलती, मतलब बड़े बड़े अपराधियों पर गाज गिरना, बड़े बड़े अपराधियों को सीधा लाइन हाजिर करना। इतना सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के गहने को, महिलाओं के जेवर को अपराधियों ने छोड़ा नहीं, चोर उचक्कों ने छोड़ा नहीं। और रैली में जो लूटपाट हुई है उन तमाम तस्वीरों पर चर्चा करेंगे। साथ में बिहार की राजनीति में विपक्ष के जरिए नए स्टार प्रचारकों के नाम में किस नाम की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस पर भी बात की जाएगी। और मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी पर वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका से छपने वाले अखबार, जी हाँ, अमेरिका से छपने वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में बहुत बड़का वाला खुलासा हो गया है। क्या इस बारे में आपको पता चला दोस्तों? क्योंकि देश में जो हाहाकार मचा हुआ है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का, उससे, जी हाँ, उससे तो सरकार संभाल नहीं पा रही है, लेकिन धन्ना सेठों की जेब कैसे भर रहे हैं और दूसरों की जेबों को भरने का काम किस तरीके से किया जा रहा है, इन सब चीजों पर एक एक करके चर्चा होगा। और तो और भाजपा शासित असम का क्या हाल हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है जैसे गाने तो बन रहे हैं, लेकिन जनता सड़कों पर उतरकर लाखों की तादाद में मोदी को हटाने की कस्में खा रहे हैं, कुर्सी से उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाने वाली हूं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइए कि हमारे देश में, जी हाँ, हमारे देश में इतने बड़े बड़े खबर और इतने बड़े बड़े मुद्दों को कैसे सफा चट कर दिया जाता है। चलिए सबसे पहले मोदी की रैली की तस्वीर दिखाऊं। इस तस्वीर को देखिए, महिला कैसे विलाप कर रही है, कैसे महिला रो रही है, चीख रही है, उनके आंसू निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले के सुनने की बजाय पुलिस वाला उनको उल्टा भगाता हुआ नजर आ रहा है, फटकार लगाता हुआ नजर आ रहा है। समस्तीपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ही रैली कर रहे थे, जनता को लुभा रहे थे और एक से एक बातें कर रहे थे और बता रहे थे जंगल राज की कहानियां। लेकिन मोदी की रैली में जंगल राज कैसे पनपा और कैसे गुंडे बदमाशों के जरिए छिनतई और लूटपाट हुआ, जिसके बाद महिलाओं ने शिकायत कराना तो शुरू किया, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। सोचिए, पुलिस वाले शिकायतकर्ता की बात तक नहीं सुन रहे हैं और ये जंगल राज की कहानी बता रहे हैं। अभी जो हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं मोदी जी। 20 साल पहले क्या हुआ,
क्या नहीं हुआ, उस पर हमने खूब बात की और आगे भी बहुत मौके आएंगे बात करने के लिए। आप कीजिए खूब मज़े से, मैं भी करूंगी खूब मज़े से, खूब चटकारा ले लेकर कि लालू के राज में बड़ा ही घपला होता था, घोटाला होता था, जंगल राज होता था, लोगों का जीना दोभर था। मैं भी उसी बिहार से आती हूँ जिस बिहार में जाकर आप कहते हैं कि जंगल राज को हमने ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है, अगर उसकी वापसी हो गई तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो चलिए, ये क्या है मोदी जी? पीएम मोदी की जनसभा में कई महिलाओं की जेवर गायब हो गई। जी हाँ, ज्वेलरी गायब हो गई। रोती हुई निकली महिलाएं और बोली शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें भगा दिया। झूठ बोलने का उल्टा उन पर ही आरोप लगा दिया। मतलब मोदी जी की रैली में आई महिलाओं को जिस तरीके से अपराधियों के जरिए जेवरात गायब किए और जिन महिलाओं के जेवर गायब हुए, उसको लेकर जब फरियादी फरियाद करने के लिए रक्षक के पास पहुंचा तो रक्षक ने उल्टा उन्हें ही भगा दिया और कहा कि तुम सब झूठ बोलते हो, तुम सब झूठे हो। अब आप सोचिए कि महिलाओं के साथ किस तरीके का रवैया और किस तरीके की चीज़ें हमेशा देखने सुनने को मिलता है। अरे बड़ बोली बातें जो है मोदी जी की बहुत सुनी हमने दोस्तों। महिला सम्मान, महिला अस्मिता, अरे कम से कम महिला की बात तो सुन लेते, क्या कह रही है खोजबीन तो कर लेते। आपका काम है लोगों की मदद करना, शिकायतकर्ता की शिकायत को दूर करना, लेकिन ना बाबा, यहाँ सत्ता पक्ष का जो रुतबा है, जो बोल वाला है, यहाँ पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत भी नहीं सुनी जाती है। इसीलिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय जनता दल ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि मोदी की रैली में महिलाओं को लूटा गया। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी अस्वस्थ मुख्यमंत्री के चलते बिहार के महाजंगल राज स्थापित कर बिहार को बर्बाद करना चाहती है। इस तरीके की बातें जो है मोदी और शाह को लेकर लिखा गया है कि कैसे जो है बिहार के अंदर जो है बीजेपी और मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो, जी हाँ, बिहार को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, अडानी के चैनल ने भी छापा है खबर। पीएम मोदी की बिहार रैली से रोते बिलखते बाहर क्यों निकली महिला, आखिर क्या हुआ? अरे भैया, साफ साफ लिखिए ना, क्यों रो रही थी, बिलख रही थी। इतना घुमाने की ज़रूरत है नहीं कि मोदी की रैली में लूटपाट हुआ है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनका जो जेवर है उसको कैसे छीन लिया गया। अब बेरोजगारी इतना है कि अपराधी रैलियों में भी घुसकर जेबमारी कर रहे हैं, महिलाओं का जेवर गहना लूट रहे हैं। वो जेवर गहना दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सोने चांदी के दामों में कितना, जी हाँ, कितना उछाल आया है। 2014 में सोने चांदी का कीमत क्या था और 2025 में सोने चांदी आग उगल रहा है। अब लोग सोना खरीदने में 10 नहीं 1000 बार सोचते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई की मेहनत की जो जेवर थी उसको भी अपराधियों ने लूट लिया। और पीएम मोदी की रैली की जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उसकी पोल धड़ाम से खुलकर गिर चुकी है। आगे चलिए, आपको कुछ और खबर दिखाऊं। आगे बताऊं दोस्तों कि इस वक्त विपक्षी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारना शुरू कर दिया है। लिस्ट जो है उनके निकालने शुरू कर दिए गए हैं और बिहार में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ऐसा नाम इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त उतारा गया है जिससे बीजेपी को, खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। आजम खान, 23 महीने से जेल में कैद आजम खान जब रिहा हुए तो उनका दर्द, उनका गुस्सा, उनका तकलीफ सब छलका, जिसके बाद अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात बात हुई और लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। और ऐसे में आजम खान को भी बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जरिए उतारने का ऐलान कर दिया गया है। उनका नाम भी सामने आया है, जिनमें अखिलेश यादव हैं, किरणमय नंदा हैं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आजम खान हैं, डिम्पल यादव है, अफजाल अंसारी, अवधेश प्रसाद, तेज प्रताप यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज जैसे नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में इंडिया गठबंधन की ओर से उतारा गया है। जिस नाम को लेकर दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है आजम खान का।
क्योंकि आज़म खान को बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत जुल्म सितम जो है आज़म खान के ऊपर किए गए। ऐसा वो बार बार कहते हुए नजर आए कि उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। और अब उसी आज़म खान को स्टार प्रचारक के तौर पर समाजवादी पार्टी ने बिहार में उतार दिया है। अब चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाऊं अडानी के बारे में। दरअसल दोस्तों खबर वॉशिंगटन पोस्ट की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को 32,370 करोड़ रुपए यानी कि करीब 3.9 बिलियन डॉलर का बेल आउट दिया है। राज्य संचालित LIC और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों को अडानी कंपनियों ने भारी निवेश करने का आदेश दिया ताकि विश्वास दिखाया जाए। हालांकि LIC को पहले से ही अडानी होल्डिंग्स में अरबों का नुकसान हो चुका था। रिपोर्ट के इस क्रोनी पूंजीवाद के रूप में चित्रित करती है। सार्वजनिक धन का उपयोग मोदी के करीबी सहयोगी को बचाने के लिए किया गया, जिससे राज्य नीति और निजी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। ये भ्रष्टाचार, करदाताओं के धन के दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी के बारे में गंभीर चिंता उठाता है। ये सुझाव देते हुए कि मोदी के तहत राजनीतिक वफादारी जनहित से कितना ज्यादा ऊपर है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितना बड़ा, जी हाँ, कितना बड़ा जो पैसा है वो अडानी को मदद के तौर पर दिया गया। ये सब कुछ वॉशिंगटन रिपोर्ट के जरिए छापकर बताया गया है। आगे देखिए असम का क्या हाल है। असम में लगातार, जी हाँ, ST समुदाय के जरिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप प्रोटेस्ट में देख सकते हैं ये डिब्रूगढ़ की भीड़ है। आप इस भीड़ की तस्वीर को बस देखिए, कितनी भारी तादाद में लोग सड़कों पर मोदी के खिलाफ उतर चुके हैं। यह असम की टी ट्राइब है दोस्तों, जो सालों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें ST सूची में शामिल नहीं किया है। जो वादा किया था वो वादा मोदी के जरिए, उनकी सरकार के जरिए पूरा नहीं किया गया। जबकि मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में BJP RSS द्वारा ऐसी जातियों को ST में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है जो कभी आदिवासी रही ही नहीं, जिनका उद्देश्य केवल सरकारी नौकरियों और संसाधनों पर कब्जा जमाना रहा है। दुर्भाग्य से महामहिम राष्ट्रपति भी संघ विचारधारा के दबाव में आकर मूल आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, जो ऐतिहासिक रूप से उनके अधिकारों और अस्मिता के साथ गद्दारी है। इस तरीके की बातें एक यूजर के जरिए उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो आरोप लगाया ही है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति को भी, जी हाँ, महामहिम राष्ट्रपति से भी सवाल कर दिया गया है कि क्या आप संघ की विचारधारा को मानती हैं, उनको लेकर चलती हैं, जो इस तरीके से आदिवासियों के जरिए जो लगातार मांग मांगी जा रही है, उन मांगों को पूरा करने की बजाय उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है। भारी तादाद में भीड़ उतरी हुई है दोस्तों और लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े, जी हाँ, बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको मीडिया वाले भी कवर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।